सर मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि देखें, कोई भी काम किया जाता है तो उसके गोल सेट किए जाते हैं, उसका सक्सेसफुल रेट देखा जा रहा है, उसकी कोई डेडलाइन मुकर्रर करनी चाहिए, तो तभी रिज़ल्ट आते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात सर, कोई भी काम करने के लिए, कोई सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालने के लिए कोई पैरेलल काम भी करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि हर बच्चे का स्कूल जाने का हक है, तो हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, हम ये अज़म कर लें कि अपने अपने इलाके में जहाँ बच्चे अनपढ़ हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी वाला, हर कॉलेज वाला एक स्कूल खोलेगा, तो वो भी एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा कि जो बच्चे का हक है उसको दिया जाए। अगर आपने हमें ये थोड़ी सी विजडम दिया है तो हमें ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम अपना रोल अदा करें। सूबों के हक में बिल्कुल हम 100% आपसे एग्री करते हैं, ये आपका स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालने के लिए हम सब यूनिवर्सिटीज़ वाले, कॉलेज वाले अपने अपने इलाकों में सिलेक्ट करें कि कहाँ बच्चे ज़्यादा स्कूल नहीं जा रहे। आप लोग 400 कॉलेज को स्कूल चला रहे हैं, लेकिन उन सेलेक्टिव एरियाज़ को सेलेक्ट करके उसमें भी स्कूल हम सब लोगों को खोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक बात में इससे हटके है बिल्कुल, ऐसे आपको तवज्जो दिलाने के लिए इस तरफ बात शुरू हो गई। पाकिस्तान में 40% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, और हम समझते हैं बिलो पॉवर्टी का मतलब क्या है, किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती है आज के दौर में। 40% तो मिडल, अपर मिडल, लोअर मिडल भी है ना, ये भी 40% तो होंगे। हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन भी किया, शुरू कर दिया हुआ है। उसमें हमारे पास अब कोई 4000 के करीब फैमिलीज़ हैं जो उसमें रजिस्टर हुई। अगर ऊपर वाला 40% नीचे वाले 40% को एक फैमिली को अडॉप्ट कर ले, तो ये सबसे तेज़ तरीका है गुर्बत दूर करने का। इससे तेज़ नहीं हो सकता। इसकी मिसाल मैं मुआख़ात मदीना से लेता हूँ। महाजर आए, सिर्फ 3 कपड़ों में, किसी के 3 भी नहीं थे, वो लोग मक्का से निकले। मदीना में आप सल्लम ने मुआख़ात की, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उस ख़ानदान के साथ एक ख़ानदान को मिलाया। अगले दिन उनका काम चल पड़ा, उनका शहर चल पड़ा, कारोबार कर लिया लोगों ने। तो इस पे आप सोचें, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, एक फैमिली अगर एक फैमिली को भी अडॉप्ट कर ले, जो स्कूल खोल सकता है वो बिस्मिल्लाह खोले, जहाँ पे हमारी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हम हाजिर हैं। जो अडॉप्ट फैमिली प्रोग्राम है, हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है इसको पूरा, और उसमें हम ये नहीं करते कि अडॉप्शन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को पैसे देने शुरू कर दें, ऐसे नहीं है। हम बैठते हैं, हम देखते हैं उनका मसला क्या है, हम उनका मसला हल करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें पैसे चाहिए तो हम उसमें लोन देते हैं, चैरिटी नहीं देते, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। और इस वक्त जो रजिस्टर हैं, जो अपने आप पाँव पे खड़े हो गए हैं, उनका भी नंबर माशाल्लाह काफ़ी है, और जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसका भी काफ़ी है। बट 99% वो लोन रिटर्न होता है, 99%। सोहेल साहब बैठे हुए हैं, मुझे जब हमने शुरू किया ये कहते थे पैसे वापस नहीं आने, 99% रिटर्न है। हम अखुवत के साथ करते हैं, मैं अखुवत का मेंबर भी हूँ, और ये काम जो हमने रूरल एरिया में शुरू किया, अखुवत अर्बन में कर रही थी, हमने रूरल में शुरू किया दुनिया फाउंडेशन के नाम से। बट अखुवत इज़ पार्टनर, वी आर पार्टनर विद अखुवत, वो हम मिल के करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ काम करते हैं, अमजद साकिब साहब। तो ये आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, अच्छी बात है। आप एक फैमिली उठा लें, स्कूल खोलना चाहते हैं स्कूल खोल लें। हमारी यूनिवर्सिटी कराची में है, वो ऐसी जगह पे थी जी कि उसके साथ एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी है, और वो मतलब कोई बहुत अच्छी आबादी नहीं थी,
लोगों के व्हील कप उतर जाते थे, गाड़ी का शीशा उतर जाता था, लाइट तोड़ देते थे, इस तरह की आबादी थी। हमने वहाँ पे इवनिंग में हमारी यूनिवर्सिटी खाली हो जाती थी, हमने इवनिंग पे स्कूल खोल दिया वहाँ पे उसी आबादी के बच्चों के लिए। कंप्यूटर लैब्स भी खुलती थी, हर कुछ खोल दिया उनके लिए। आप यकीन करें, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले वहाँ डॉक्टर साहब बच्चों की पूरी लाइन लग जाती थी, जो स्कूल आने का शौक़ उनको इतना था। और वो तो हुआ, उसके बाद हमारी किसी गाड़ी पे किसी ने उंगली भी नहीं लगाई, हिफाजत करते थे लोग। तो ये बहुत सारे तरीके हैं अगर हम अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो। और मुझे ये भी इतना पक्का ईमान है कि ये लौट के हमारे पास उसी वक्त आ जाता है। एक तो हमारा ईमान है ना, वो हम कहते हैं देखा कैसे कि आप दुनिया में खर्च करें, अल्लाह ताला आपको 70 गुना तो आखिरत में देता है, 10 गुना दुनिया में देता है। तो चैरिटी जो लोग करते हैं, जिन कौमों में बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज़ हैं, वो चैरिटी करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे आपका कारोबार बढ़ता है। मैं एक बंदे को अगर 100 रुपया देता हूँ और वो 100 रुपये से कपड़ा ख़रीदता है, तो वो मिल वाले के पास पैसे पहुँच गए ना। और वो मिल आगे से धागा ख़रीदती है तो वो धागे के पास पहुँच गए ना, तो पैसा घूम गया ना। तो ये तो आज आप इकोनॉमिकली साबित कर सकते हैं कि जब आप पैसे देते हैं तो वो पैसा आपकी इकोनॉमी में कैसे घूम के वापस आ जाता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए, आपकी बड़ी अच्छी बात है। स्कूल खोलें, फैमिली अडॉप्ट करें, जो करना चाहते हैं करें। ये एक लार्जर कॉज है, ये भी ज़रूर करें। सूबों के लिए भी ज़रूर बात करते हैं। वो क्या था, मैं हाँ, इसका टारगेट इसकी डेडलाइन नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। देखें, 1857 में जंग आज़ादी लड़ी हिंदुस्तान के लोगों ने, उसके बाद 90 साल लगे आज़ादी मिलते मिलते, 1947 में मिली। तो किसी स्टेज पे वो जो आज़ादी की एक स्ट्रगल थी, लोगों ने अबैंडन नहीं किया उसको। कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी लोग मरे, कभी लोग जेलों में गए, लेकिन चलती रही। 1947 में आके मिल गई। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हुए, जो भी हुआ मिल गई 1947 में। हमें भी 80 साल हो गए हैं। आज हम फील कर रहे हैं कि यार इसका ये हल हो सकता है। तो कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, लोगों के पास भी जाएंगे। अल्लाह हमारी लाइफ टाइम में कर दे, नहीं करेगा तो मैंने अर्ज़ किया जहाँ पे जाके जवाब देना दे तो सकेंगे। इतनी बात। टाइम इसकी अनफॉर्चुनेट है, बट इसकी टाइमलाइन हो नहीं सकती।